अपने माता पिता के पिंडदान करना पड़ता है, वो लोग सब जीवित है तो भी मेरे को उनका पिंडदान करना, अथवा वहाँ के उनके रिश्तेदार से लेकर के उनके दोस्त मित्र तक को हमारे को पिंडदान करना पड़ता है। और एक हिंदुओं के अंदर एक धर्म पैदा करो। खूनी नागा इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पे एक बार खून की होली खेली गया था। कैसा? आपके रिश्तेदार हो, घर परिवार, उसका पिंडदान करना पड़ता है। पिंडदान के बाद एक यज्ञ करना पड़ता है, हवन होता है तुम्हारा विजयती हवन जी, जिसको बोल मैं आपको बताता हूँ। मोह माया तो नहीं है, मोह माया से तुम अपने भौतिक त्याग से दूर होते हैं, मतलब घर परिवार अपनों से दूर होना पड़ता है। घर से इसीलिए साधु बाहर जाता है जी, कोई तपस्या करने के लिए, कोई भजन करने के लिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी आरजे माही को। आपने देखा होगा कि महाकुंभ में इस बार देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और इसीलिए ये 144 वर्षों बाद लगने वाला संपूर्ण महाकुंभ है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं जिन नागा सन्यासी को, आपको लग रहा है कि कुछ अद्भुत है, कुछ अलग है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर हमारे जितने भी नागा सन्यासी उनके अपने एक पंडाल है, लेकिन ये क्या कहानी है गाड़ी पर बाबा जी, तो आइए जानते हैं उनकी जबानी, उनकी कहानी। गुरुजी, मैं DS पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोगों ने देखा है बाबाओं को पूजा करते हुए, कर्म करते हुए, आत्मज्ञान को प्राप्त करते हुए, लेकिन ये कहानी क्या है कि गुरु बाबा बैठे गाड़ी पर और इस तरह से वो लोगों को गौरवान्वित कर रहे हैं अपनी विभूति से। हमारी देखो जनता कैसा है, हमारी जनता देखो, एक बार कैमरा उधर घुमाओ जी, देखो ये जनता हमारी कैसी है, ठीक है। हमारा धर्म, हमारा कर्म हमारे पास है। जो मैं हवन पूजन भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, वो मैं जनता की जनहित के लिए करता हूँ। जो हमारा जो नागा स्वरूप है, ये हमारे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने ये नागा फौज बनाई थी जी, और उसी समय ये महाकुंभ की प्रथा चली है। तो ये 5.5 लाख साल पहले की बात है। ये हमारे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने जो बनाया था। तो ये धर्म ध्वजा, मतलब हिंदुओं के अंदर एक धर्म पैदा करो। जो बहुत सारा हिंदू अभी सो रहा है जी, और 10 हिंदू कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। और जब सभी हिंदू जग जाओगे तो हिंदू राष्ट्र तो बन ही गया जी। गुरुजी, मैंने एक बात सुनी है, कहा जाता है जो 4 नगरी है, उज्जैन है, प्रयागराज है और नासिक है, और जो इस तरह से 4 जगह जो ये महाकुंभ लगता है, हरिद्वार है, तो कहा जाता है उज्जैन में नागा बाबा ने सनातन धर्म में हिंदू राष्ट्र को बनाए रखने के लिए खून की होली खेली थी। कितनी वास्तविकता है इसमें? ये बिल्कुल 100% सत्य है। क्या है, वहाँ पे जो होता है ना, वो खूनी नागा बनता है। खूनी नागा इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पे एक बार खून की होली खेली गया था। कैसा? कि बहुत महासंग्राम हुआ था, झगड़ा हो गया था आपस में महात्माओं को, जिसे 98 में हरिद्वार में हो गया था जी। तो सन 1998 में, आप लोग को जानकारी नहीं होगा, शायद आपका जन्म नहीं हुआ जी, जी। तो ये झगड़ा हमारा हुआ था बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही वहाँ पे खून की होली खेला, इसलिए वहाँ का खूनी नागा का प्रथा चली है। और वहाँ जब से खूनी नागा की प्रथा चली आ रही है जी। तो गुरुजी, लोगों ने रहने के लिए अपने अपने टेंट बनाई, लेकिन ये बाबा जी गाड़ी पर कैसे आ गए? नहीं जी, हम गाड़ी वाले बाबा के नाम से हमारा लोग सभी जानते हैं। और एक प्रश्न और है गुरुजी की, जब कोई भी साधु संत या कोई भी मानो जिसके अंदर अध्यात्म आ जाए और वो नागा सन्यासी बनना चाहे, तो उसके लिए क्या करना होता है? नागा सन्यासी के लिए कुछ कर्म कांड होते हैं, उसका करना पड़ता है। जो आपके रिश्तेदार हो, घर परिवार, उसका पिंडदान करना पड़ता है। पिंडदान के बाद एक यज्ञ करना पड़ता है, हवन होता है तुम्हारा विजयती हवन जी, जिसको बोलते हैं विजयती हवन जी। जब उसके बाद तुम्हारे को संन्यास होता है, और संन्यास के लिए फिर नागा संस्कार के लिए आपको गंगा जी का शपथ लेना पड़ता है। गंगा जी में खड़े होकर के ही आपको जो प्रेस मंत्र होता है, उस मंत्र से ही आप जग का कल्याण कर सकते हो और खुद का भी कल्याण कर सकते हो। यानी कि कल्याण करने के लिए मोह माया से विरक्त होना पड़ता है। हाँ, मोह माया से तो अलग हो, सब मोह माया से मतलब नहीं रहता है बहन। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मोह माया तो नहीं है। मोह माया से तुम अपने भौतिक त्याग से दूर होते हैं, मतलब घर परिवार अपनों से दूर होना पड़ता है जी। अपनों से खाली दूर होना पड़ता है। अपनों से दूर रह करके फिर तुम कुछ कर्म कांड कर सकते हो। अगर अपने होंगे तो वहाँ कभी दुख होगा, कभी सुख होगा, कोई समस्या होगी तो कार्य आप नहीं कर सकते हो जी। बिल्कुल, सुख दुख का तो जीवन है, लेकिन अभी घर में जी, घर से इसीलिए साधु बाहर जाता है जी, कोई तपस्या करने के लिए, कोई भजन करने के लिए, तो इसलिए
तो वहाँ पे क्या घर में नहीं हो सकता है ना, घर में तो परिवार है, रिश्तेदार है, सभी लोग हैं, तो वहाँ पे भजन भक्ति नहीं हो सकती, इसलिए वो साधु का एक अलग ही से होता है, जब वो जाकर के वो अपना कर्म कांड कर सकता है। बाबा जी अभी आपने कहा कि पिंड दान करना पड़ता है जी, और जितना कि मुझे समझ है कि पिंड दान तो उसका होता है जो व्यक्ति मृत होता है। हाँ, तो ये कहानी कैसे? ये लोग तो हम लोग सन्यासी होते हैं, मतलब कि जिंदे में अपने पिंड दान करना पड़ता है, अपने माता पिता के पिंड दान करना पड़ता है, वो लोग सब जीवित है तो भी मेरे को उनका पिंड दान करना, अथवा वहाँ के उनके रिश्तेदार से लेकर के उनके दोस्त मित्र तक को हमारे को पिंड दान करना पड़ता है। और एक चीज और बाबा जी की ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो एक नागा सन्यासी करता है? जैसे हठ योग हो गया, ठीक है, जलधारा हो गई, उर्दू बहु तपस्या हो गई, खड़ी तपस्या हो गया, जैसे अखंड जाप है, अखंड धुनी है, ये अखंड धुनी भी तपते हैं महात्मा। तो ये तपस्या की एक बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त करने का एक मूल मार्ग है। बाबा जी अभी आपने कहा हठ योग, जी, ये कैसा योग है? ये हठ योग ही है जो मैंने आपको बताया जितना। अच्छा जी, ये आपको जानकारी नहीं, इस हठ योग के विषय में मैंने बताया। जी, जलधारा की तपस्या कर रहा है कोई तो एक हठ योग है, कोई 24 घंटे खड़ा हुआ है, पता लगा वो 12 वर्ष से खड़ा ही है, तो ये हठ योग है। किसी ने महात्मा आपने देखा, किसी ने हाथ उठा रखा है, एक हठ योग है जी, तो इसको हठ योग बोलते हैं। तो बाबा जी इस बार जो यहाँ पे जनता आई है वो बहुत खुश है अपने बाबा को देखकर, अपने नागा सन्यासी को देखकर, और जो हमारे नागा सन्यासी हैं इस बार संपूर्ण महाकुंभ जनता जनार्दन से वो कितना संतुष्ट है। वो कह सकते हैं कि इस बार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जो सेवाएं इस बार महाकुंभ में डाली है, अगर आपको एक उनका विलक्षण करना हो, एक मार्क देना हो, तो बाबा जी कितने प्रसन्न है? हमारे पास बहुत सारे उनके प्रश्न हैं, आप मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर पे देखो कितना साफ सफाई, जगह जगह पे लेटरिन बाथरूम की सुविधा, ये हमारे मंत्री जी का इतना पावर है, जो आज हमारा साधु ही मंत्री है, इसके कारण इतनी व्यवस्था है। आम दूसरा कोई मंत्री होता तो इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, जो हमारे साधु समाज की इतनी सारी व्यवस्था है, साफ सफाई से हर सभी व्यवस्थाओं से, और एक मिलिट्री प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब तैनात किया गया है कि किसी को दिक्कत ना आए। एम्बुलेंस सेवा से लेकर के पुलिस प्रशासन सेवा से लेकर यहाँ तक फायर ब्रिगेड से लेकर के हर प्रकार से हमारी सरकार ने, योगी सरकार ने, हमारी सरकार तो ही है, मतलब योगी सरकार ने जो कार्य किया है बहुत सुंदर किया है। वाह, बहुत अच्छा लगा बाबा जी से बात करके। बस एक आखिरी प्रश्न कि सबकी अपनी अपनी शोभा होती है, लेकिन यहाँ पर जो बाबा जी गाड़ी पे है तो मतलब गाड़ी भी काली है और बाबा जी अपना शोभा बढ़ा रहे हैं काली चश्मे के माध्यम से। वाह वाह वाह, अति सुंदर। तो बाबा जी ये काला चश्मा, तुम लोग भीड़ क्यों लगाया भाया? उधर दो। तो आपने देखा इस तरह से कि बाबा जी अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। मैं आपको बताती रहूंगी और भी बहुत सारी बातें, और ये हमारा DS पॉडकास्ट चैनल, तो जुड़ी रहिए अपनी RJ माही के साथ। धन्यवाद।